आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप गूगल एड्स पे कैसे कैंपेन सेट कर सकते हो अपने एफिलिएट इनकम को बूस्ट करने के लिए। वीडियो को एंड तक देखना, और क्योंकि ये पेड स्ट्रैटेजी है तो अगर आप स्किप करके देखोगे तो हो सकता है आप स्टेप मिस कर जाओ और आपका एड अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है या फिर आपको पर क्लिक के पैसे ज्यादा देने पड़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। अगर आप गूगल एड्स चलाना चाहते हो तो आप कीवर्ड प्लानर को स्किप नहीं कर सकते। तो कीवर्ड प्लानर पे चलने से पहले मैं आपको समझा दूं कि कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं और गूगल एड्स में कैसे कीवर्ड्स चलते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड के ऊपर। तो पहला टाइप का जो कीवर्ड है वो है शॉर्ट टेल कीवर्ड। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जनरली 1 to 2 वर्ड्स के होते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर होते हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो कार, बाइक्स, ग्लव्स, हेलमेट, जो भी आप इस टाइप के समझ सको, आप 1 वर्ड से 2 वर्ड के बीच में होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये सब शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं और इनके सर्च वॉल्यूम भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। जैसे कि काफी लोग सर्च करते रहते हैं लैपटॉप्स, बाइक्स, मोबाइल्स, इस टाइप के कीवर्ड बहुत ही हाईली सर्च होते हैं और इनका कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन कहने का मतलब कि इस टाइप के जो कीवर्ड होते हैं इस पर रैंक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे होते हैं इस टाइप के कीवर्ड, और ये बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड होता है। मतलब अगर कोई कार सर्च कर रहा है तो उसका हमें इंटेंशन पता नहीं चलता है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो उसका इंटेंशन आपको पता होना चाहिए कि वो कार सर्च कर रहा है तो क्या उसकी कार में कोई प्रॉब्लम आ गई है या वो कार खरीद चुका है या कार खरीदना चाह रहा है, हमें वो पता नहीं होता उसके बारे में। इसलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड को आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरे टाइप का जो कीवर्ड होता है वो मिड टेल कीवर्ड होता है। ये जनरली 2 से 3 वर्ड्स के होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँ, बेस्ट रनिंग शूज, बेस्ट नाइकी रनिंग शूज, तो इस टाइप के जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो मिड टेल कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। तो अगर आप इस पे भी ऐड चलाना चाहोगे तो यहाँ भी हमें बायर की इंटेंशन पता नहीं चल पा रही कि आखिर ये बोलना क्या चाह रहा है। बेस्ट रनिंग शूज तो ये बोल दिया, लेकिन किसके लिए? मेन के लिए, वुमेन के लिए, बच्चे के लिए, हमें इसका इंटेंशन पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी और भी कीवर्ड्स होती हैं, बेस्ट होंडा बाइक्स, इस टाइप की जो भी कीवर्ड्स होती है हमें इनकी इंटेंशन पता नहीं चल पा रही है कि इनकी बजट कितनी है, ये इस रेंज में खरीदेंगे या उस रेंज में खरीदेंगे। एग्जैक्टली हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है इनके बारे में, इसलिए हमें मिड टेल कीवर्ड्स को भी अवॉइड करना चाहिए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और तीसरा जो टाइप का कीवर्ड होता है वो होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, जो कि बेस्ट होता है बिगनर के लिए प्लस एफिलिएट मार्केटर्स के लिए, क्योंकि ये बहुत ही हाईली टारगेटेड होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई सर्च करता है बेस्ट रनिंग शूज फॉर मेन, काफी लंबा कीवर्ड है, ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक फॉर वेट लॉस। एक तो ये वार्म ट्रैफिक है, इनको खरीदना है तभी वो सर्च कर रहे हैं बेस्ट रनिंग शूज या फिर ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक फॉर वेट लॉस। एक तो ये हॉट ट्रैफिक है, प्लस इनको कन्वर्ट करना आसान हो जाता है। और दूसरी बात कि वहां पे सर्च वॉल्यूम बहुत ही लो होता है और अक्सर आप देखोगे लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स होते हैं जनरली ये। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे अगर आप एड्स की बात करते हो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जो आप एड चलाओगे उसमें कन्वर्जन का रेट काफी ज्यादा होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड के मुकाबले, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जैसे कोई सर्च कर रहा है ओकिनावा फ्लैट बेली टॉनिक रिव्यूज, इज इट बेनिफिशियल फॉर वेट लॉस, अगर इस टाइप की कोई सर्च कर रहा है इसका मतलब कि वो उसके बारे में जानना चाहता है। अगर आपने गूगल एड्स के थ्रू अपने लैंडिंग पेज को सबसे ऊपर कर दिया या फिर आपने अपने वेबसाइट को सबसे ऊपर कर दिया, अगर आपने वहां पे अच्छे से लिखा हुआ है सारी चीजों को, अगर वो सही में कन्वर्ट हो गया उसको पढ़ करके, एक तो वो हॉट ट्रैफिक थे प्लस आपको नीचे से थोड़ा सा पुश मारना था, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएंगे। एफिलिएट मार्केटिंग में या फिर एज अ बिगनर आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को अवॉइड करना चाहिए और फोकस करना चाहिए लॉन्ग टेल कीवर्ड की ओर, क्योंकि इसमें कन्वर्जन बहुत ज्यादा होता है, प्लस हमें बायर की इंटेंशन पता चल जाती है कि आखिर ये सर्च करना क्या चाह रहा है। इसलिए हमें वैसे लोगों को ज्यादा टारगेट करना चाहिए। और हमारा दूसरा जो पॉइंट था टाइप्स ऑफ गूगल एड्स कीवर्ड, गूगल एड्स में किस तरीके के कीवर्ड चलते हैं। तो पहला जो गूगल एड्स में जो कीवर्ड चलते हैं वो होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। जब आप गूगल एड्स की कैंपेन सेट करोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाता है, तो ब्रॉड मैच कीवर्ड वैसा कीवर्ड आता है जब आप कीवर्ड प्लानर पे जाकर ब्रॉड मैच कीवर्ड्स लगाते हो। जैसे कि मान लो आपका ब्रॉड मैच कीवर्ड है शूज, तो गूगल जब आपकी एड को शो करेगा तो वो हो सकता है शू पे भी एड शो कर दे, हो सकता है शूज फॉर सेल पे भी एड शो कर दे, हो सकता है शू स्टोर पे भी एड शो कर दे। मतलब शू एक बहुत ही बड़ा बोर्ड टर्म है जो कि एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मतलब उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड आएगा उसके नजर में, गूगल के नजर में, शू फॉर सेल, शू शॉप या फिर शू स्टोर या भी इस टाइप के जो भी कीवर्ड्स होते हैं उस पे आपकी गूगल एड दिखा देगा। तो मैं तो जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ ब्रॉड मैच कीवर्ड। और जो दूसरा तरीके का कीवर्ड होता है वो होता है फ्रेज मैच कीवर्ड। तो फ्रेज मैच कीवर्ड में भी वैसा ही होता है, जैसे कि मान लो कि अगर आपने कोई फ्रेज सेट किया गूगल एड्स में जाकर इस कीवर्ड पे आपको टारगेट करना, मान लो आपने जाकर वुमेन शूज पे टारगेट कर दिया फ्रेज मैच के अंदर, तो हो सकता है गूगल आपकी एड वुमेन शूज पे भी दिखाते हैं। हम लोगों ने WOMEN वुमेन शूज सेट किया था, लेकिन हो सकता है गूगल आपकी एड WOMAN वुमेन शू पे भी आपकी एड दिखा दे, स्टोर फॉर वुमेन शूज पे आपकी एड दिखा दे, वुमेन शूज सेल पे आपकी एड दिखा दे। तो ये फ्रेज मैच कीवर्ड का
होता है, गूगल ऐसे काम करता है फ्रेज मैच कीवर्ड के अंदर। और जो तीसरे तरीके का कीवर्ड होता है वो होता है एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। इसमें गूगल जो भी आपने जाकर वहां पे टारगेट किया उसी को आपको अपनी एड में दिखाएगा। तो सपोज वहां पे आपने जाकर टारगेट कर दिया मेटिकोर रिव्यूज, तो एग्जैक्ट मैच कीवर्ड के अंदर अगर कोई सर्च करेगा मेटिकोर रिव्यूज, या फिर कोई सर्च करेगा रिव्यूज मेटिकोर, या फिर कोई सर्च करेगा रिव्यूज ऑफ मेटिकोर, इस टाइप के कोई भी सर्च होगा जो बहुत ही क्लोज होते हैं उस कीवर्ड के, तो उसी पे आपकी ऐड चलेगी। और जो चौथा तरीके का कीवर्ड होता है वो होता है नेगेटिव कीवर्ड, जो कि गूगल एड्स के अंदर होती है। इसमें नेगेटिव कीवर्ड्स जनरली होती है जैसे किसी ने सेट कर दिया शू सेल, लेकिन वो एड रेलिवेंट है वुमेन शूज से, लेकिन अगर उसमें किसी ने कीवर्ड को टारगेट कर दिया मेन शूज या फिर शूज फॉर गाइज या फिर मेन शूज सेल, इस टाइप के अगर किसी ने कीवर्ड को टारगेट कर दिया तो वो सारे नेगेटिव कीवर्ड्स हो जाते हैं। तो आपको उनको हटा देना चाहिए अपने गूगल एड्स के अंदर से। तो यही सारी चीजों के बारे में मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कीवर्ड प्लानर के अंदर। अब आपको ज्यादा अच्छे से कीवर्ड प्लानर समझ में आएगा रिलेटिवली, अगर जब आपको ये सारी चीजें पता नहीं थी। तो गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाने के लिए सबसे पहले हम लोग गूगल पे आ गए हैं, और गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आके हमें सर्च करना है कीवर्ड प्लानर। चूज द राइट कीवर्ड विद आवर रिसर्च टूल, इस पे आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है गो टू कीवर्ड प्लानर। मैंने प्रीवियस वीडियो में गूगल एड्स के अकाउंट ऑलरेडी सेटअप कर रखा था। अगर आपने अकाउंट सेटअप नहीं किया होगा तो पहले आपको अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका ऐसा कुछ पेज खुलेगा। तो पहले आप गूगल एड्स के अकाउंट सेटअप कर लो और 2000 रुपए का फ्री क्रेडिट ले लो, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको गो टू कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करना है। कीवर्ड प्लानर खुल रहा है, ये काफी हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसको खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स या फिर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फिर बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आके क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। आप यहाँ पे जैसे कोई भी एक कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने डिजी स्टोर से एक प्रोडक्ट चूज किया है मेटिकोर सपोज, तो मैं यहाँ पे मेटिकोर डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, इंग्लिश और इंडिया। तो आप यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो, और अगर आप जिस देश का देखना चाहो या फिर जिस सिटी का देखना चाहो आप सिटी तक को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ और आपको सिंपली यहाँ से इंडिया हटा देना है। उसके बाद आप जैसे कोई भी एक सिटी को टारगेट करना चाहते हो, जैसे मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ कैलिफोर्निया, सपोज कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे आ गया, ये स्टेट है, आप इसको टारगेट कर सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, हम लोगों ने टारगेट कर दिया कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स को, और यहाँ पे आप गूगल एंड सर्च पार्टनर्स की भी यहाँ पे आप देख सकते हो। गूगल एंड सर्च पार्टनर्स मतलब यूट्यूब वगैरह ये सब हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे आके देखोगे मेटिकोर, ये हमारा जो मेन कीवर्ड था। उसके बाद आप यहाँ से इसकी मंथली सर्चेस देख सकते हो जो कि 1000 से 10,000 है। कंपटीशन कैलिफोर्निया में बहुत हाई है, एड इंप्रेशन अभी नहीं दिखा रहा है। उसके बाद आप यहाँ से चेक कर सकते हो टॉप ऑफ पेज बिड, टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज, हाई रेंज। इसका मतलब है कि पास्ट में लोगों ने 178 रुपीज से लेकर के 636 रुपीज तक पे किया इस मेटिकोर कीवर्ड के ऊपर। अब आप पूछोगे कि ये कैसे डिपेंड होता है, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज या टॉप ऑफ पेज बिड, हाई रेंज, ये सब कैसे डिसाइड किया जाता है। तो इसको डिसाइड करने के 2-3 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर हो जाता है लोकेशन पे। मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा इसको, लोकेशन पे या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पे, कोई स्पेशल दिन में। हो सकता है कि बहुत सारी एड्स शाम के टाइम में बहुत महंगी हो, लेकिन वही एड सुबह 3 बजे बहुत सस्ती चल रही हो। तो ये सब टाइमिंग पे फैक्टर्स पे काफी डिपेंड हो जाता है यहाँ पे। और तीसरा फैक्टर होता है आपकी एड क्वालिटी स्कोर पे। अगर आपकी एड क्वालिटी स्कोर अच्छी होगी तो आपको मिनिमम बिड पे करना पड़ेगा। अगर आपकी एड की क्वालिटी की स्कोर एकदम ही बेकार होगी तो आपको मैक्सिमम बिड तक पे करना पड़ सकता है। क्वालिटी स्कोर मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोकेशंस पे एड भी सस्ती हो जाती है, फिर लोकेशंस पे एड महंगी हो जाती है। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे कैलिफोर्निया को टारगेट किया हुआ है, अब जब मैं यहाँ पे इंडिया को टारगेट करूंगा तो आप देखना, पहले आप यहाँ पे देख लो 178 से 636 है इसका मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड इतना मेटिकोर पे। जब मैं यहाँ पे इसको इंडिया टारगेट करूंगा तब आप देखना यहाँ पे इसका प्राइस चेंज हो जाएगा ऐड का। मैं यहाँ पे इंडिया टारगेट कर देता हूँ, सेव। वहां पे 178 से 636 था और यहाँ पे 49 से 174 हो गई। ये इतना एड बजट में डिफरेंस आ जाता है। वहां पे कंपटीशन हाई था, यहाँ पे कंपटीशन लो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली इंडिया में मेटिकोर उतना बिकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन लो है, प्लस यहाँ पे एडवर्टाइजर उतने हैं नहीं। तो मिनिमम बिड और मैक्सिमम बिड हो सकता है आपको लोकेशंस के हिसाब से भी पे करना पड़ जाए या फिर किसी दिन के स्पेसिफिक टाइम के हिसाब से भी पे करना पड़ जाए। हो सकता है कि शाम के टाइम में एड बहुत महंगी चलने लगती हो, या कभी कभी स्पेसिफिक दिन में भी होता है। जैसे कि आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया में दिवाली के टाइम में एड्स थोड़ी महंगी हो जाती है क्योंकि वहां पे बहुत एडवर्टाइजर आ जाते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल दिन में जैसे अभी है तो इस टाइम एड सस्ती होती हैं। तो आप यहाँ पे आके वही सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। तो कीवर्ड प्लानर को आप यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट बजट सेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो और प्लस अपने अच्छा ROI निकालने के लिए भी यूज कर सकते हो यहाँ पे।
जो इसका दूसरा मेन फीचर है गूगल कीवर्ड प्लानर का, यहाँ पे होता है स्टार्ट विद अ वेबसाइट। तो जब आप अपनी लैंडिंग पेज बनाते हो तो आपको पता नहीं होता कि मुझे अपनी लैंडिंग पेज में एक्चुअली लिखना क्या है, आप दूसरे पे स्पाई करना चाहते हो, दूसरों ने कैसे स्टफिंग की है कीवर्ड्स को अपने लैंडिंग पेजेस के अंदर कि उनका लैंडिंग पेज बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऑप्टिमाइज बन सके। तो सपोज मैं यहाँ पे गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मेटिकोर। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब हम लोगों ने यहाँ पे मेटिकोर लिखा तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे एड्स चल रहे हैं। तो सिर्फ हमें एड्स पे क्लिक नहीं करना है, हमें बस इनका वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे गूगल एड्स में यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यूज दिस एंटायर साइट पे नहीं जाना, हमें बस यूज दिस पेज पे जाना है, ठीक है। उसके बाद गेट रिजल्ट्स पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कीवर्ड बाय रेलेवेंस, मतलब कि इस वेबसाइट ने इतने कीवर्ड्स का यूज किया है, मेटिकोर, मेटिकोर, गेट मेटिकोर, मेटिकोर मनी, अबाउट मेटिकोर, मेटिकोर सेफ। तो लगभग इतने कीवर्ड्स का ये इस लैंडिंग पेज में यूज हुआ है। फिर मैं इसकी लैंडिंग पेज चेक कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद इसका भी ले लूंगा, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। यूज ओनली दिस पेज पे क्लिक करके गेट रिजल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने कितना सारा स्टफिंग यूज किया अपने लैंडिंग पेज में। वेट लॉस फास्ट, मेटिकोर फास्टेस्ट वे टू लूज वेट। आप इसको थोड़ा सा और बड़ा करके भी देख सकते हो यहाँ से। वेट लॉस ड्रिंक्स, फास्टेस्ट वे टू लूज बेली फैट। तो यहाँ पे इन्होंने इतना सारा कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है। ऐसे ही आप गूगल एड्स के अंदर जाकर के कॉम्पिटिटर पे आप देख सकते हो कि इन्होंने इतना किया क्या। मैनुअली करने बैठोगे तो आप करते ही रह जाओगे। और जो इसका तीसरा फीचर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। इस पे आपको क्लिक करना है और इस पे आपको सपोज एक कीवर्ड डाल देना है। जैसे मैं डाल देता हूं मेटिकोर और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फोरकास्ट पे क्लिक करना है। तो गूगल ने आपको मेटिकोर कीवर्ड के ऊपर आपको एक फोरकास्टिंग दे दिया। सब ये पिछले 7 से 10 दिन के डेटा के ऊपर ये सब डिपेंड होती है और आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। आपको मैक्सिमाइज क्लिक करना है या फिर आपको मैनुअल सीपीसी लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो योर प्लान कैन गेट 560 क्लिक्स फॉर 14K विद ₹460 एवरी डेली बजट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको 560 क्लिक्स मिलेंगे, 5.2K इंप्रेशंस मिलेंगे, 14K का आपका बजट होगा, 10.9% आपका CTR होगा और एवरेज CPC $24 होगा। अभी हम लोग ये इंडिया में देख रहे हैं। आप यहाँ पे कन्वर्जन मैट्रिक्स भी डाल सकते हो, इस पे प्लस पे क्लिक कर देना है। कन्वर्जन रेट सपोज हम लोग मान के चलते हैं 5% का और इस पे आपको सेव कर देना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपका 5% का कन्वर्जन होगा तो आपको 28 कन्वर्जन आएंगे इस बजट में और आपका ये सारा एड बजट होगा आपका इतना। और टॉप स्टेट्स यहाँ पे दिखा रहा है महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। अगर हम इंडिया में टारगेट करते हैं तो ये इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे आप एक और फीचर का यूज कर सकते हैं। आपको इस पे क्लिक करना है, अपने कन्वर्जन को बढ़ा सकते हैं और अपना एड बजट भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिर आप यहाँ से बारी बारी करके चेकआउट कर सकते हैं। आपका डेली बजट इतने का हो जाएगा। डेली बजट आपका हो जाएगा 870 रुपीज का और आपका कॉस्ट होगा 26K और आपको 39 कन्वर्जन आएंगे, 776 क्लिक्स आएंगे, एवरेज CPA 680 रुपीज का होगा। तो अभी तक मैंने आपको जितना बताया आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग चुका होगा आपको कीवर्ड प्लानर कैसे यूज करना है। तो ये गूगल एड्स का पार्ट 2 था। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैंपेन क्रिएट करते हुए दिखाएंगे और पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने जो भी बताया उन सब चीजों को मैं अप्लाई करके वहां पे दिखाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पता नहीं कि गूगल एड से 2000 रुपए का फ्री क्रेडिट कैसे लेते हैं अपने एड चलाने के लिए, तो आप लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो। और अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू तो आप राइट वाली वीडियो देख सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।